नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई इस वीडियो में 3 का 8th और 9th पार्ट, दोनों ही पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। अब देखिए भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू तो आपको 4 के बराबर दे रखी है, डी की वैल्यू 2 के बराबर और एस एन की वैल्यू -14 है। जो ये आपको डेटा दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, एक तो एन की वैल्यू निकालनी है और एक डी की वैल्यू निकालनी है भाई। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब जो जो चीज़ गिवन है हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपना सॉल्यूशन करना है। वो कैसे होगा, अब यहाँ देखिए, तो ये ए एन है तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म का, जो क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में डी, यही होगा ना। अब मुझको बताइए ए एन की वैल्यू किसके बराबर थी, आप बोलोगे 4 के यानी 4 के बराबर थे। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में लिख लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे ए की तो हमको निकालनी थी भी, सॉरी मैंने यहाँ डी लिखवा दिया, ये ए आएगा। ए की हमको निकालनी है, देन सेकंड एन की भी निकालनी है, इसलिए हम इसको भी रखेंगे एच टी। और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और ये किसके बराबर था ए एन, आप बोलोगे 4। ये 4 आप पहले भी लिख सकते हो बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए भाई, इसने इतना ही डेटा दे रखा था अभी इस टर्म के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे और मैं इसको 1 मिनट के नाम दे दूंगा किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। या फिर आप इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। वो तो कैसे होगा, देखिए हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस में 2 की एन से करेंगे 2n आएगा, और 2 की 1 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, और बराबर किसका चल रहा है हमारा, ये आप बोलोगे 4 के। देन हम यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं इनडायरेक्टली, तो आपकी क्या बनेगी 4, ये प्लस का 2n था उधर जाके माइनस का 2n है, ये माइनस का 2 था उधर जाके प्लस का 2 होगा। तो यानी यहाँ से जो a है, a की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, आप बोलोगे देखो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, क्योंकि ये n वाली टर्म है इसलिए ये तो ऐड नहीं होगी या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी इससे, तो हम इसको इतना छोड़ देंगे। यानी जो a की वैल्यू आई है हमारे पास इनडायरेक्ट 6 माइनस का 2n आई है। अब वो हमको देखना पड़ेगा इससे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा या फिर इससे निकलेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों वैल्यू 1 मिनट के लिए लिखवा दी। देन आगे क्या दे रखा हमको, सम ऑफ 14 नंबर दे रखा है, मीन्स जो एस एन है ना उसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 14। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सम ऑफ नंबर का भी, जो क्या होता है आपका n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में डी। अब देखिए एस एन की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे माइनस का 14 थी। अभी माइनस का 14 हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे सबसे, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, पहले लिखना चाहो तो पहले भी लिख सकते हो। अब यहाँ एन की कितनी थी, आप बोलोगे ये तो निकालनी है हमको 2a। अब देखिए भाई 2a का मतलब क्या होगा, अब यहाँ से यदि मैं मैच करूँ, देखिए यदि ये चीज़ इस तरीके से होती, जैसे कि ये लिख रखा है a प्लस एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2, यानी a प्लस का एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ 2 तो आ जाएगा भी डी के नाम का भी, लेकिन यहाँ पे एक 2 ये एक्स्ट्रा है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं भाई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तब देखिए कैसे सोल्व करना है, सोल्व ऐसे करना है, ये 2 और a की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, आप बोलोगे 6 माइनस का 2n, तो यहाँ a की जगह आप क्या पुट कर दोगे 6 माइनस का 2n, देन प्लस में n माइनस का 1 एच टी रहेगा, और d की वैल्यू कितनी थी, ये चली हुई है 2। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, और ये भी लिखते जाइए कि सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, ये -14 के। देन आगे हम सोल्व करते हैं, पहले अंदर वाले को सोल्व कर लो आप। अब देखिए 2 की 6 से करेंगे कितना होगा 12, 2 की 2n से करेंगे तो कितना होगा 4n होगा। देन ऐसे ही 2 की n से करेंगे 2n, और 1 से करेंगे माइनस का 2 होगा, और बराबर है हमारे पास ये माइनस का 14 माइनस का 14। देन आगे फिर सोल्व करो उसको, n अपॉन में 2। अब आगे देखिए भाई किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम इस चीज़ को, ये 12 प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो मतलब इससे हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो कितना बचेगा प्लस का 10, माइनस का 4n है और प्लस का 2n है, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 2n है, क्योंकि बड़े का ही साइन आएगा आपके पास, और बराबर क्या चला हुआ आपका माइनस का 14 चला हुआ है। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे, जो n अपॉन में 2 है ना, इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, 10n अपॉन 2 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, और n की 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n स्क्वायर होगा, और अपॉन में क्या चला हुआ आपका 2, और बराबर है मेरे पास -14 के। देन आगे फिर हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा, इसको इजी कर लो, 2 पंजा 10, तो यानी यहाँ 5n आया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे n स्क्वायर आया आपका,
और ये क्या आया अभी -14, जो चीज़ आपकी एच डी चली हुई है। देन क्या करना है, अभी आपको यहाँ से अलग ही पता चल रहा होगा कि यहाँ मेरे पास कितना आया है। आप बोलोगे एन स्क्वेयर आया है, कितना आया है, एन स्क्वेयर आया है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस चीज़ को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे होगा, जब हम इसको बराबर से उस तरफ लेके जाएंगे। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का एन स्क्वेयर, ये प्लस का एन था उधर जाके, माइनस का 5n है, और ये बराबर से इस तरफ तो ऑलरेडी माइनस का था, और बराबर क्या आ जाएगा इसके, 0 के। अब देखिए आगे हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का तरीका ये है कि भाई जो इनका कोफिशिएंट है शुरू वाला, देखो मैं इसमें रफ में करवाता हूँ आपको, ये फेयर में नोट डाउन नहीं करना है। शुरू में जिसके आगे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो आपको 1 की 14 की गुणा करके देखनी है। अब माइनस को काउंट मत करना, ये रफली बता रहा हूँ भाई फैक्टर करने का तरीका आपको। तो कितना बनेगा, 14 एकम 14। अभी क्या करना आपको, इस 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि आपको जोड़ने घटाने पर 5 मिले भी। अब यदि मैं क्या कर दूँ इसमें, 2 सत्ते 14। अब 2 सत्ते 14 में क्या होगा, यदि मैं 7 में से 2 घटा दूं तो 5 मिल जाएगा, 7 और 2 की गुणा कर दूं तो 14 मिल जाएगा। तो ऐसे दिमाग से सोच के आपको अपने फैक्टर बनाने हैं, और जो मिडल टर्म है जिससे कि सही तरीके से स्प्लिट हो जाए भी ये। देन देखिए भी अब कैसे लिखोगे, फर्स्ट को और लास्ट को आपको चेंज नहीं करना, ये रखनी है आपको क्या, एच टीज की एच टीज। तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम, एन स्क्वेयर माइनस का, और मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, जो ये फैक्टर आए हैं, ये 5 माइनस का था ना, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 7n, यानी बड़े वाले को हमने पहले लिख दिया, प्लस का 2n इस मिडल टर्म की जगह, क्योंकि 7n में से 2n घटाएंगे तो माइनस का 5n तभी तो बचेगा। और लास्ट टर्म रखेंगे हम एच टीज की एच टीज। देन मैं ये थोड़ी ही आपको आगे करवाता हूँ। अब देखिए क्या दे रखा था आपको, ये एन स्क्वेयर माइनस का 7n प्लस का 2n और माइनस का 14 और इक्वल टू चला हुआ ये 0 पे। ये चीज़ भी आप नोट डाउन करते चलिए। अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको दो दो की पेयरिंग करनी है। अब मुझको बताइए इस पेयर से क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे n कॉमन आ रहा है, एन स्क्वेयर से एक n बाहर गया, अंदर बचा एक n, 7n से n बाहर गया, यहाँ बचा 7। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, आप बोलोगे 2 कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का लगाएंगे साइन। 2 कॉमन आया, यहाँ n बचेगा खाली क्योंकि ये 2 बार गया था, और 2 सत्ते 14 यानी 7 आया, और बराबर किसके चला हुआ है, 0 के। अब देखिए ये n माइनस का 7 है, ये भी n माइनस का 7 है, यानी क्या ये सेम टर्म है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, n माइनस का 7, और ये क्या है n प्लस का 2 दे रखा है आपको, और बराबर किसके चला हुआ है, ये 0 के। देन ये वैल्यू भी किसके बराबर है, 0 के, ये वैल्यू भी 0 के। अभी मैं ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये माइनस का 7 था, बराबर से जाके प्लस का 7, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, और एक n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास माइनस का 2। और आप सभी को मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराया है उसमें ऑलरेडी बताया है कि भी n की वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकती, ना डेसिमल में हो सकती, ना फ्रैक्शन में, लेकिन ये तो नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब ये वैल्यू तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी भाई। आप ये वाली लाइन लिख भी सकते हो भाई, n इज इक्वल टू -2 नेवर कंसिडर, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हो। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई आपके पास, आप बोलोगे 7 आई। बट क्या है, अभी तो ये हमारे पास एक ही सॉल्यूशन हुआ है, तो निकालने कितने थे आपको, 2 सॉल्यूशन निकालने थे, दूसरा निकालना है आपको a की वैल्यू क्या होगी। अब वो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी आप सभी को पता है कि भाई a इज इक्वल टू किसके था, 6 माइनस का 2n, या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। मान के चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ लिखोगे पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन जो आपने सेकंड मानी है। हिंदी में कैसे लिखोगे, n का मान समीकरण 2 में रखने पर भी, 2 में रखने पर। अभी आपने क्या लिखा भाई, इस तरीके से लिख लिया दोनों ही लैंग्वेज में। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये दे रखा a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n, देन a इज इक्वल टू 6, सॉरी ये माइनस था, 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे 7 थी। देन a इज इक्वल टू 6, और 2 की हम 7 से गुणा करेंगे 14, तो यानी ये आएगा माइनस का 14, और -14 से प्लस का 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 8 आएगा। यानी a की वैल्यू तो आई हमारे पास -8, और n की वैल्यू आई है हमारे पास 7। बस आपको यही 2 सॉल्यूशन निकालने थे कि भी a और n क्या रहेगा। जब आपके दोनों सॉल्यूशन निकाल जाते हैं वहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है समाप्त। दोस्तों यदि आपको इस पार्ट में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा से भी इस पार्ट को फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका जो 9th पार्ट है भाई। अब देखिए भाई
नाइन्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, इसमें ए की वैल्यू तो आपको 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 दे रखी है और एस की वैल्यू खाली कितनी दे रखी है 192। अभी इसने नहीं दे रखा कि ये कितने टर्म का सम है भाई, बस खाली क्या लिख रखा है, एस लिख रखा है कि वो इतना है। तो इस डेटा के हिसाब से आपको क्या निकालना है, आप बोलोगे हमें डी निकालना है। देखिए दोस्तों, यदि इस टाइप से कोई भी आपके पास क्वेश्चन बनता है कि भाई एन की कुछ वैल्यू ना दे रखी हो, तो हम मान के चल लेंगे कि भाई ये सम किसका होगा, इन 8 पदों का होगा। कितने का होगा, इन 8 पदों का होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 8 लिख सकता हूँ। तो यानी मैं कहूँ तो इसको क्या बनेगा, सम ऑफ 8 टर्म इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 192 आएगा। देन यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है जिससे आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा भाई। वो क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d। अभी इस फॉर्मूले से आगे कैसे सोल्व करोगे, s n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8 थी ना, n/2 यानी 8/2 होगा इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 थी, प्लस n माइनस का 1 यानी n की वैल्यू 8 थी, 8 में से गया 7 और क्या निकालना था, d निकालना था। ये रखेंगे हम एच टीज। अब आगे देखो, सम ऑफ 8 टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास 192 है, तो S8 की जगह आएगा 192। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, इंटू में 3 की 2 से करेंगे कितना होगा 6 और 7 की d से करेंगे 7d। देन आगे हम सोल्व करते हैं। देखो ये चीज़ क्या थी, गुणा में थी, जब हम उसको बराबर से इस तरफ लेके आएंगे भाग में यानी डिवाइड में जाएगी ये, तो मैंने कर दी ये डिवाइड में और बराबर क्या बचा मेरे पास 6 प्लस का 7d भी। देन आगे सोल्व कीजिए इस चीज़ को। अब सोल्व करेंगे तो कैसे कैंसिल होगा ये, 4 चौका 16, 9 में 6 गया 3, 4 अट्ठा 32 यानी 48 और बराबर क्या है मेरे पास 6 प्लस का 7d यानी 6 प्लस का 60d। ये प्लस का 6 था, उधर जाके किसका होगा, आप बोलोगे माइनस का 6 होगा और बराबर होगा 60d के। और 48 में 6 घटाएंगे क्या बचेगा 42, तो हम 7d किसके बराबर लिख सकते हैं, आप बोलोगे 42 यानी 42 के। देन d की वैल्यू क्या बनेगी 42, ये मल्टीप्लाई में 7 था, उधर जाके डिवाइड में, तो 7 6 42, तो d इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारे पास 6 निकल के आया। बस आपको क्या निकालना था, इसमें d ही निकालना था और कुछ नहीं निकालना है अभी। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा भी। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से कमेंट कीजिए भी इस पार्ट के लिए, हम इसको दोबारा फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।